दुश्मन भी पछताए, जब रण में उतरे पृथ्वी मोहम्मद गौरी भी घबराए। हो थर कांपे धरती, दुश्मन भी पछताए, जब रण में उतरे पृथ्वी मोहम्मद गौरी भी घबराए। शब्दों से बांधते थे वो अपना हर एक बाण, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। बेला और कल्याणी, जिन्होंने विदेशी धरती पर पराधीन रहते हुए भी बलिदान की गाथा लिखी। योद्धा का कार्य युद्ध करना होता है। संसार में अनेकों योद्धा हुए हैं। कर्ण, द्रोणाचार्य, अर्जुन इत्यादि भी सभी योद्धा थे। योद्धा को संस्कृत में योद्धुन कहा जाता है। भारत में कई योद्धा तो धर्म की रक्षा के लिए लड़े। ऐसे योद्धाओं को धर्म योद्धा भी कहा जाता है। भारत युगों युगों से महान योद्धाओं का गढ़ रहा है। भारत की धरती पर ना जाने कितने शूरवीर, पराक्रमी योद्धाओं ने अपने खून से कभी न मिटने वाला इतिहास लिखा है। ऐसे योद्धाओं में पुरुषों के साथ स्त्री भी है। भारत की नारी कभी भी किसी से पीछे नहीं रही है। वक्त पड़ने पर स्त्रियों ने अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद तक अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की और अपनी लाज की रक्षा की है। ऐसे ही भारत की दो बेटियां थीं, जिन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए आक्रांता, नराधम, नरपेशा जिहादी मोहम्मद गौरी और उसके काजी को मौत की गोद में सुलाकर मुगलों से अपनी लाज बचाने के लिए आत्मदाह कर लिया। भारत की उन बहादुर बेटियों के नाम थे बेला और कल्याणी। वर्तमान पीढ़ी अपनी उन दो बहनों को भूल गई हो, लेकिन तत्कालीन भारत के हर एक व्यक्ति के मुख पर उन दोनों का नाम था। बेला शूरवीर पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी और कल्याणी जयचंद की पौत्री थी। पृथ्वीराज चौहान जहां देशभक्त और राष्ट्र प्रेमी थे, वहीं जयचंद एक गद्दार था। लेकिन जयचंद की पौत्री कल्याणी राष्ट्रभक्त थी और पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला की सखी थी। ये बात उन दिनों की है जब मोहम्मद गौरी भारत को लूट रहा था। हमारे देश के खजाने को लूटकर वह अपने वतन ले जा रहा था। उस समय मोहम्मद गौरी की नजर बेला और कल्याणी पर पड़ी, तो वह उन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ अपने वतन ले गया। गौरी जैसे ही अपने वतन पहुंचा तो उसके काजी ने कहा, आओ गौरी, हमें तुम पर नाज है कि तुमने हिंदुस्तान पर फतह करके इस्लाम का प्रचार किया है। बताओ, सोने की चिड़िया हिंदुस्तान के कितने पर काट कर लाए हो? काजी निजामुद्दीन के पूछने पर गौरी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान से 70 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 50,400,000 मन सोना और चांदी, इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषणों, मोतियों, हीरा, पन्ना, जरीदार वस्त्र और ढाके की मलमल की लूट खसोट कर भारत से गजनी की सेवा में लाया हूँ। मंदिरों को लूटकर 17,000 सोने और चांदी की मूर्तियां लाई गई हैं। 2000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियां और शिवलिंग भी लाए गए हैं और बहुत से पूजा स्थलों को नेपथा और आग से जलाकर जमींदोज कर दिया गया है। बहुत से लोगों को इस्लाम का गुलाम बनाकर आया हूँ। हिंदुस्तान से बंदियों को गुलाम बनाकर भी लाया हूँ। इन गुलामों की सार्वजनिक बिक्री की जाएगी और कई मुस्लिम देशों में इन बंदियों को बेचा जाएगा। ये सुनते ही काजी ने गौरी की तारीफ करी और कहा कि हमारे लिए कोई खास तोहफा लाए हो या नहीं। गौरी ने हाँ कहा और बताया कि दो जन्नत की हूरों से भी सुंदर जयचंद की पौत्री कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला को बंदी बनाकर लाया हूँ। काजी की इजाजत पाते ही शहाबुद्दीन गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता को देखकर काजी अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हैं। उसने दोनों से निकाह करने को कहा और उनके मना करने पर उनसे जबरदस्ती संबंध बनाने को बोला। तो बेला और कल्याणी ने काजी से कहा, हम दोनों आपसे निकाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। काजी ने कहा कि कहो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम जैसी हूरों के लिए तो मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। दोनों राजकुमारियों ने कहा, पहली शर्त तो ये है कि शादी होने तक हमें अपवित्र न किया जाए, और दूसरी शर्त है कि हमारे यहाँ प्रथा है कि लड़के के लिए लड़की के यहाँ से विवाह के कपड़े आते हैं, अतः दूल्हे का जोड़ा भारत से आएगा। काजी ने कहा कि मुझे मंजूर है। बेला और कल्याणी ने भारत में कवि चंद के नाम एक रहस्यमय खत लिखा और भारत भूमि से काजी के लिए दूल्हे का जोड़ा मंगवा लिया। काजी के साथ बेला और कल्याणी के निकाह का दिन निश्चित हो गया। रहमत झील के किनारे बनाए गए नए महल में निकाह की तैयारी शुरू हुई। कविचंद द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर काजी विवाह मंडप में आया। निकाह को देखने के लिए बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तभी बेला ने काजी से कहा, हमारे होने वाले सरताज, हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोखे से दर्शन देना चाहती हैं, क्योंकि विवाह से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा है, और फिर गजनी वालों को भी तो पता चले कि आप बुढ़ापे में जन्नत की सबसे सुंदर हूरों से निकाह कर रहे।